वेलकम बैक टू वर्षा नर्सिंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है लिकोरिया। लिकोरिया क्या होता है? इसको हम कई नामों से जानते हैं। ठीक, क्या क्या नाम है इसके? हम इसको वैसे मेडिकल टर्म्स में लिकोरिया बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं। बहुत से लोग इसको धात के नाम से जानते हैं, सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं कि सफ़ेद पानी आ रहा है। ठीक है, तो ये लिकोरिया होता क्या है और किसके कारण से होता है, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं? कि भाई एक तो होता है नॉर्मल, ठीक है, जो हमारी वेजाइना है या योनि है वहाँ से जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है वो निकलता है। ठीक है, पर उसमें हम अंतर कैसे कर पाएँ कि भाई ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। ठीक है, तो भाई कैसे पता करेंगे? तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो लिकोरिया क्या है? योनि से डिस्चार्ज होना। ठीक है, लिकोरिया क्या है? ऑल्सो नोन एज वेजाइनल डिस्चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, क्योंकि वेजाइना से निकलने वाला डिस्चार्ज, उसको हमने वेजाइनल डिस्चार्ज बोल दिया। ठीक है, इज अ कॉमन गायनोलॉजिकल कंडीशन। गायनिक कंडीशन है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल वाइट और येलोइश डिस्चार्ज। इसमें जो डिस्चार्ज है, जो निकल रहा है, वो वाइट हो सकता है। कैसा? एबनॉर्मल। नॉर्मल वाला क्या होता है? देखो, नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या डिफरेंस है? जो नॉर्मल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है, ठीक है, तब भी जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनकी योनि से या फिर वेजाइना से सीक्रेट होता है लिक्विड। वो कैसा होता है? थिन। ठीक है, थिन लिक्विड होता है और उसमें कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होती है, डिस्चार्ज होता है। लेकिन जो एबनॉर्मल है, जिसमें कि स्मेल भी आती है और वो थोड़ा सा थिक भी होता है, ठीक है ना, तो वो एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल हो रहा है, थिन है, स्मेल नहीं है, इरिटेशन नहीं है, आपको रेडनेस नहीं है वेजाइना में, ठीक है, योनि में कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल होने से पहले हो रहा है, कभी कभी प्रेगनेंसी टाइम में भी होता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये वाइट डिस्चार्ज किसी हार्मोन्स के कारण से हो रहा है, किसी इन्फेक्शन से के कारण से हो रहा है, और वो जो डिस्चार्ज है वो थिक है, ठीक है, थिक मतलब गाढ़ा है, ठीक है, उसमें स्मेल आ रही है, उसकी वजह से जो आपकी योनि है या वेजाइना वाला एरिया है, वहाँ पे रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो वो कैसा है? एबनॉर्मल है। ठीक है, तो वो वाइट कलर का भी हो सकता है और येलोइश कलर का भी हो सकता है, उसमें से हल्का सा पेल येलो भी हो सकता है पस के कारण से। ठीक है, क्योंकि वो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, तो उसका कलर ऐसा हो सकता है। फ्रॉम द वेजाइना, वेजाइना ऐसे हो रहा है। अब जो हमारा जेनाइटल ट्रैक्ट है, मान लो अगर वेजाइना में इन्फेक्शन है या सर्विक्स में इन्फेक्शन है या हमारे जेनाइटल के किसी भी पार्ट में है, तो वो वेजाइना से ही डिस्चार्ज होगा। ठीक है, पहले इट्स ऑफन अकम्पनीड बाय इचिंग। उसके साथ साथ क्या होगा? इचिंग होगी, हमें खुजली, इरिटेशन होगी और इन्फ्लामेशन, वहाँ पे स्वेलिंग या सूजन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया को ही हम वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं, इसी को हम वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम सफ़ेद पानी आना बोलते हैं। अब हिंदी में देख लीजिए एक बार, लिकोरिया क्या है? जिसे योनि श्राव के रूप में भी जाना जाता है। मतलब योनि से जो श्राव या तरल पदार्थ निकलता है उसको हम लिकोरिया बोलते हैं। क्लियर? एक सामान्य स्त्री रोग है, संबंधी स्थिति है कि जिसमें योनि से असामान्य, ठीक है, कैसा? एबनॉर्मल सफ़ेद या पीले रंग का श्राव होता हो, या तो सफ़ेद होगा या पीले से रंग का होगा। अगर वो ऐसा श्राव हो रहा है, वो भी एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है, यह अक्सर खुजली, जलन या सूजन के साथ होता है। एक होता है नॉर्मल वाला, नॉर्मल में क्लियर फ्लूइड आता है, ठीक है, ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता, थिन लिक्विड आता है, उसमें ना स्मेल होती है, ना इरिटेशन, ना कुछ भी। लेकिन जो एबनॉर्मल वाला जो सीक्रेट होता है फ्लूइड, वाइट डिस्चार्ज जो निकलता है, उसमें खुजली होती है, इरिटेशन होती है, इन्फ्लामेशन होता है और उसमें स्मेल भी आती है। ठीक है, तो वो क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन है। अब इसके कारण क्या क्या है? कारण देखते हैं हम। सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस, जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं,
ठीक है। अगर उनमें चेंजेस हुआ है उस कारण से भी ये जो डिस्चार्ज है वो सीक्रेट होता है, ठीक है, निकलता है। कब कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज में। इन सब में क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी, इस कंडीशन से भी जो ये वाइट डिस्चार्ज है वो हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन सबसे मेनली कारण जो होता है सफ़ेद पानी का, जिसको हम धात बोलते हैं या हम ल्यूकोरिया बोल रहे हैं, वो सबसे मेन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण से वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, फंजाई हो सकता है, ठीक है, और ठीक है ना, और STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो ये होती हैं उनके द्वारा भी कैसा भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो वेजाइना के थ्रू पूरे जेनिटल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके कारण से भी हमें वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, उसके कारण से भी महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी पुअर हाइजीन। देखो बहुत सी महिलाएं हैं जो साफ सफाई नहीं रखती हैं, ठीक है। तो पुअर हाइजीन के कारण, मतलब साफ सफाई ना रखने के कारण भी ये जो वाइट डिस्चार्ज है वो देखने को मिलता है, सफ़ेद पानी, ठीक है। अभी हमें इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हम ये जो सफ़ेद पानी आ रहा है या वाइट डिस्चार्ज आ रहा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं और दोबारा ना हो उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे पूरे एक एक करके, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करें। लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम हो तो उनके ये वीडियो काम आ सके, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? पुअर हाइजीन। देखो बहुत सारी लेडीज़ हैं इतनी हाइजीन नहीं रख पाती, लेकिन रखना चाहिए, उसके कारण से भी हमें वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। सर्वाइकल या फिर वेजाइनल इन्फ्लामेशन, कभी कभी सर्विक्स में या वेजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वही चीज़ रेडनेस, जो इरिटेशन, स्वेलिंग वगैरह होती है, उसके कारण से भी वाइट डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, जब मान लो हमने वॉश किया वेजाइना को या जेनिटल पार्ट को हमने वॉश किया, ठीक है, तो बहुत सी लेडीज़ क्या करती है कि जो बैक वाला एरिया होता है वहाँ से पहुँचना स्टार्ट, एक तो हमें टॉवल जो है वो अलग लेनी चाहिए और जो टॉवल है हमेशा ड्राई करनी चाहिए, ठीक है। जेनिटल पार्ट हमें हमेशा ड्राई करना चाहिए, उसको ऐसी वेट गीला नहीं छोड़ना चाहिए। और उसको हमेशा जो वाइप करने का तरीका है, उसको पहुँचने का तरीका है, वो आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए, ना कि पीछे से आगे की तरफ। उसमें क्या होता है, जो पीछे के भी बैक्टीरिया होते हैं वो वेजाइना पे हो जाता है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, पॉलिप्स और फाइब्रॉइड्स। अगर पॉलिप्स, गांठ वगैरह होती हैं उसके कारण से भी वाइट डिस्चार्ज हो जाता है। सर्टेन मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनके खाने से वाइट डिस्चार्ज हो जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, किसी में न्यूट्रिशन, पोषण की कमी होने के कारण से भी हमें सफ़ेद पानी देखने को मिलता है। मोस्टली ये अनमैरिड गर्ल्स में देखने को मिलता है कि अगर उनमें पोषण की कमी हो रही है या सही तरीके से उनको खान पीन नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से उनको वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए कारण कि भैया किन किन कारणों से हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितनी भी लेडीज़ आ रही है उनके साथ एक ही कारण हो, है ना, अलग अलग कारण, सबके साथ अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो उनके कारण के आधार पे होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स। अब हमें पता कैसे चलेगी कि भाई ये जो ल्यूकोरिया है, ये वाइट डिस्चार्ज है, एबनॉर्मल कंडीशन है और हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कैसे पता चलेगी? सिम्टम्स से। अगर हमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, एक बार कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है। क्या है? थिक, गाढ़ा, वाइट और येलोइश डिस्चार्ज। अगर हमारे वेजाइना से या योनि से गाढ़ा, चिपचिपा, सफ़ेद या फिर येलोइश कलर का डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है, तो वो सिम्टम्स है, मतलब लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट, फाउल ऑर्डर, गंदी स्मेल आती हो तो। इचिंग और बर्निंग सेंसेशन, पेशाब के थ्रू जलन हो रही हो, ठीक है, और हमें इरिटेशन हो रही हो, बर्निंग सेंसेशन हो रही हो, मतलब पेशाब में जलन होना ऐसा महसूस हो रहा हो तो। इरिटेशन और रेडनेस,
वेजाइना वाले एरिया में, जो हमारा योनि वाला एरिया है, वहाँ पर लाल रेडनेस हो गई हो, ठीक है, सूजन आ गई हो, खुजली हो रही हो, जलन हो रही हो, तो अगर ये सब चीज़ दिख रही है। दूसरा नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स, अगर पेट में मरोड़ आ रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो हमें शो करते हैं कि ये क्या है, वाइट डिस्चार्ज है, ठीक है, मतलब यूकोरिया की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। यूकोरिया सिम्टम्स, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, इचिंग हो सकती है, बर्निंग पेन हो सकता है, वेजाइना से डिस्चार्ज होगा, ठीक है, वीकनेस आ सकती है, स्टोमक क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेट में दर्द जो आती है, मरोड़, ठीक है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, यूकोरिया के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या लेना चाहिए, ये हमारे पढ़ाई के पर्पज़ से है। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ठीक है। सीधी सी बात है कि जो हमारे कारण हैं हम उनके बेस पे क्या करेंगे, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमने देखा था कि इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन के कारण से जो वाइट डिस्चार्ज है वो हमें देखने को मिलता था। अब इन्फेक्शन में हमारा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। तो उसके बेस पे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम क्या लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे, ठीक है। और अगर ईस्ट इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है तो हम क्या लेंगे, एंटी फंगल। मतलब एक होता है कि बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले कौन से हैं, एंटीबायोटिक, फंगाई है उस पर अटैक करने वाले कौन से हैं, एंटी फंगल। तो ऐसा नहीं है कि मान लो वाइट डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, और हमने बिना पूछे दवा ले ली, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंगाई है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो वो हमें डॉक्टर को ही दिखा के पता चलेगा। सब में क्या है, अलग अलग कंडीशन होती है। नेक्स्ट है हार्मोनल मेडिसिन्स, ठीक है। कभी कभी जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है तो हार्मोनल जो मेडिसिन्स हैं वो उनको भी देना पड़ता है, ठीक है, उनसे ट्रीटमेंट होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, ठीक है, मान लो रेडनेस हो रही है, आपके स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उसके लिए भी हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जिससे कि जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो सके, ठीक है। तो ये हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन का मतलब है बचाव, मतलब ये कंडीशन हमें हो ना, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस हमें अप्लाई करनी चाहिए। सबसे पहले गुड हाइजीन, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कॉन्डम्स का यूज़ करना चाहिए। अगर मान लो आप पार्टनर्स के साथ सेक्स कर रहे हैं तो आपको कॉन्डम्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो है या इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट हो सकते हो, ठीक है। गेट रेगुलर चेकअप, ठीक है, आपको रेगुलर चेकअप करवाने चाहिए, ठीक है, मतलब डॉक्टर के पास जाके आपको रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। मेंटेन है बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट मेंटेन करनी चाहिए। इस डाइट के लिए क्यों बोल रहे हैं कि जिससे कि आपको जो भी पोषण वाली चीज़ें हैं वो आपको भरपूर मात्रा में मिल सके और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैनेज स्ट्रेस, आप कभी कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी मैनेज करके चलें, उससे भी क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके कारण से भी ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, प्रिवेंट करनी है, जिससे कि आपको कोई और दिक्कत ना हो, मतलब ऐसी वाइट डिस्चार्ज वाली दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब इससे बचने के लिए कि हम अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले है कि हम गुड हाइजीन, जो साफ़ सफाई है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एक कारण देखा था कि जो वाइट डिस्चार्ज है, सफ़ेद पानी है, वो किसके कारण से हो रहा था, पुअर हाइजीन, मतलब गंदगी से, ठीक है, उस जगह को गंदी रखने से भी वाइट डिस्चार्ज हमें देखने को मिल रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो वेजाइना है उसको टाइम से वॉश करना चाहिए, ठीक है, उसके आसपास के एरिया को सही तरीके से वॉश करना चाहिए। वियर कॉटन अंडरवियर, जो अंडरवियर हम पहन रहे हैं वो कॉटन के होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। अवॉइड टाइट क्लॉथिंग, एकदम टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। यूज़ वार्म वाटर फॉर बाथिंग, अगर हम नहा रहे हैं तो उस टाइम अगर हम वेजाइना को वॉश कर रहे हैं तो हमें थोड़ा गुनगुना पानी यूज़ करना चाहिए। अप्लाई योगार्ड और कर्ड टू रिड्यूस इचिंग, ठीक है, आप दही लगा सकते हो जिससे कि इचिंग वगैरह कम हो सकती है, ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हो जिससे कि बैक्टीरिया अपने आप ही वॉश आउट हो जाए, ठीक है। ईट न्यूट्रिएंट रिच फूड्स, हम जो
न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें वैसा फूड्स खाएंगे तो हमारी न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाएगी और वाइट डिस्चार्ज की कंडीशन नहीं मिलेगी देखने को। व्हेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट कब करना चाहिए? अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहा है कि भाई स्मेल आ रही है, ठीक है, या फिर आपको इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये आपको कंसल्ट करनी चाहिए अपने डॉक्टर से। बाकी और देखिए सीवियर और परसिस्टेंट सिम्टम्स, अगर आपको ये लगातार सिम्टम्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, भाई कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में तो हमें फीवर आता है, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आपको एब्डोमिनल पेन है तो भाई डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अनयूजुअल कलर और ऑर्डर, अगर आपके वाइट डिस्चार्ज में कलर दूसरा आ रहा है या फिर उसमें गंदगी स्मेल आ रही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डिफ़िकल्ट यूरिनेटिंग, आपको पेशाब करने में जलन हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी। प्रेगनेंसी और सस्पेंस ऑफ प्रेगनेंसी, आपको या तो प्रेगनेंसी है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी मेडिसिन ना लें, ठीक है। अगर आपको कैसी भी कंडीशंस या कोई भी सिम्टम्स आपको इसमें से दिख रहा है तो सबसे पहले है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें,